नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के श्रीनगर की, जहाँ 13 वर्षीय बालिका के साथ जो हुआ वो पूरे राजस्थान को नहीं बल्कि उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आखिर क्या हुआ उस 13 वर्ष की बच्ची के साथ, जिससे पुलिस को बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू करनी पड़ी और कई दरिंदों का गिरफ्तार भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इन घटनाओं को रोका जा सकता है? इन दरिंदों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये आगे जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, तो आज जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात है राजस्थान के एक विकसित शहर श्रीनगर की, जहां एक 13 वर्षीय बालिका अपनी सहेली से मिलने जाती है, लेकिन जब वो वापस घर लौटती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। तभी उसको एक रिक्शा वाला मिलता है, उसका नाम था राम बाबू। वो रिक्शा वाला उस मासूम को अपनी बातों में बेला फुसला कर ये विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि ये रिक्शा वाला उसे अपने घर नहीं बल्कि एक नरक के दरवाजे पर छोड़ेगा। तभी रास्ते में एक होटल आता है, होटल जॉय इन। तभी रिक्शा वाला कुछ चंद पैसों के लिए इस लड़की को होटल के मालिक मयंक सेन और होटल के मैनेजर हरदीप नाथ को सौंप देता है। वहीं दूसरी तरफ उस मासूम के घर वाले उसको पड़ोस में, रिश्तेदार में, हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिलने पर वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इसकी कार्रवाई जल्दी शुरू कर देती है। और इधर वही दरिंदे उस मासूम को 4 होटलों, होटल जॉय इन, होटल खुंगर, होटल सफ़ायर और होटल ड्रीम में उस मासूम को लगातार 5 दिन, जून के 18, 19, 20, 21, 22 लगातार 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में परोसते रहे। और इसी बीच उस मासूम का 32 लोगों ने घिनौना अपराध किया। जब भी वह मासूम दर्द से चिल्लाती, उसके मुंह में अल्कोहल यानी शराब डाल दी जाती है ताकि वो वहीं पर बेहोश हो जाए और उसके जो चिल्लाने की आवाज़ है वो उस एक ही कमरे में गूंजती रहे, ताकि वो उसकी जो आवाज़ है वो उस होटल से बाहर न जाए। आखिरकार 23 जून 2026 को पुलिस उस मासूम को ढूंढने में समर्थ रही। तभी चाइल्ड वेलफेयर कंपनी और थाना प्रभारी कलावती चौधरी के द्वारा बयान दर्ज किए गए। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि गंगानगर में कुल 150 होटल्स थे, जिनमें से केवल 40 के पास ही वैध लाइसेंस था, बाकी के 110 के पास नहीं। क्या प्रशासन ऐसे ही बड़े अपराध का इंतजार कर रही थी? यह मामला कुछ और था। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक बेड पर पड़ी लड़की को गंगानगर का बताया जा रहा है कि यह घटना गंगानगर की है, लेकिन उस घटना का गंगानगर से कोई संबंध नहीं है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के हरदोई गाँव की है। इसलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलाने पर आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। घटना के बाद 18 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया और 1 जुलाई 2026 को 4 होटल जॉय इन, होटल खुंगर, होटल सफ़ायर और बीरबल चौक के पास मौजूद होटल ड्रीम को बुलडोजर से गिराया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या बुलडोजर से इमारत से गिराने पर अपराध रुक जाएंगे? आप इमारतें तो गिरा देंगे, लेकिन समाज में फैली इस दरिंदगी को कैसे गिराएंगे? अगर आप मेरी मानो, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाओ तो बुलडोजर इमारतों पर नहीं बल्कि उन दरिंदों पर चढ़ानी चाहिए, ताकि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। अब सवाल आता है कि क्या उस मासूम को न्याय मिल पाएगा, या फिर बाकी अपराधों की तरह ये अपराध भी एक फाइल में दबा रह जाएगा? आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही दिल दहला देने वाली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।